प्राचीन काल में 3 राक्षसों तुंग, सुहर्ण और विष्णु ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान प्राप्त किया। इन राक्षसों ने अपने तप से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था और उन्हें 3 दिव्य नगर त्रिपुर दिए थे, जो 3 अलग अलग आकाशीय स्थानों पर थे। इन नगरों को रक्षकों के रूप में तंत्रिकाओं और मायाओं से सजाया गया था और उनके भीतर शक्ति और अजेयता की भावना समाई हुई थी। राक्षसों ने इन नगरों का उपयोग देवताओं को परेशान करने और पूरी पृथ्वी पर आतंक फैलाने के लिए किया। वे एकजुट होकर देवताओं को हराने में सक्षम थे और पृथ्वी पर अशांति फैलाने लगे। इस स्थिति से देवता बहुत परेशान हो गए और वे भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करने आए। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और इस संकट को समाप्त करने का निश्चय किया। इसके लिए भगवान शिव ने त्रिपुरारी नामक अवतार लिया। इस रूप में उन्होंने एक दिव्य धनुष और बाण लिया और एक शक्तिशाली रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करने लगे। भगवान शिव का यह रूप पूरी तरह से असाधारण था, जिसमें उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखा जाता था। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से त्रिपुर के रक्षकों को चुनौती दी। त्रिपुर के नगरों की रक्षा में बहुत सारी मायाएं और तंत्र शक्तियां लगी थीं, लेकिन भगवान शिव ने इन सारी शक्तियों को अपनी शक्ति और ध्यान से नष्ट कर दिया। उन्होंने धनुष और बाण का प्रयोग करते हुए त्रिपुर के नगरों को नष्ट करना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी एक दुष्कर परिस्थिति उत्पन्न हुई। राक्षसों के पास त्रिपुर की सुरक्षा के लिए एक अद्भुत माया थी। वे त्रिपुर नगरों को आकाश में एक साथ एकत्रित कर सकते थे और फिर उन्हें अलग अलग स्थानों पर स्थित कर सकते थे। ऐसा करने से वे किसी भी हमले से बच जाते थे। भगवान शिव ने इस माया को भी चुनौती दी और उन्होंने अपना आकाशीय बाण चला दिया। भगवान शिव ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक साथ तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। यह उनकी शक्ति का परम उदाहरण था और उन्होंने इस युद्ध को जीतकर राक्षसों को नष्ट कर दिया। इस घटना को त्रिपुरा दहन के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने यह युद्ध केवल शारीरिक रूप से नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अपने उच्चतम ध्यान, योग और शक्ति से भी इस युद्ध में विजय प्राप्त की।